जय महामृत्युंजय। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने दुनिया 6000 वर्ष पहले बनाई, तो ईसाई धर्म से प्रभावित पश्चिम सभ्यता ये कैसे स्वीकार करेगी कि 6000 वर्ष से पुराना भी कुछ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एकेडमिकली ये स्थापित कर दिया कि ऋग्वेद और हिंदू सभ्यता 5000 वर्ष पुराने हैं। अब आप भले ही कितने ही कट्टर हिंदू हो, शास्त्रों में आखिर क्या लिखा है ये तो आप में से किसी को भी नहीं पता। अपना धर्म आप सीखते तो इंस्टाग्राम की रील से ही हो, रामायण आप सीखते हो रामानंद सागर से, वाल्मीकि से थोड़ी ना। अब आपको क्या पता कि लक्ष्मण रेखा असल में खींची गई थी या नहीं, शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे या नहीं। अपने जीवन काल में अपने पिताजी को छोड़ मैं एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कोई वेद, उपनिषद या भाष्य खुद पढ़ा हो। खैर, ऋग्वेद की ऋचाओं में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है, जो उस समय पूरे वेग के साथ रौद्र रूप में बहती थी। अब वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार सरस्वती नदी आज से करीब 8000 साल पहले सूख गई थी, तो वेग में वो कम से कम 10,000 साल पहले तो बहती होंगी। कम से कम बहती तो 1,00,000 साल पहले भी होंगी। अब सोच के देखो वेद कब लिखे गए। मगर मां सरस्वती के बारे में हिंदू बात करेगा तो 1500 से 2000 साल पुराने धर्मों की तो नानी मर जाएगी। इसीलिए आपको सिखा दिया गया कि आपकी तहजीब है गंगा जमुनी, और जो होनी चाहिए थी सरस्वती सभ्यता उसे कह दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, दलित और दक्षिण में यह सिखा दिया गया कि ब्राह्मण आर्य 3500 साल पहले सेंट्रल एशिया से वेद लेके आए थे तुम्हें हिंदू बनाने। उनसे पूछो कि आर्य अगर वहां से आए थे तो वो 10,000 साल पहले भारत की नदियों के बारे में क्यों और कैसे लिख रहे थे भाई, गूगल करके। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में एक सील मिली है जिसमें पशुपतिनाथ भगवान शिव एक कठिन योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये सील करीब 5000 वर्ष पुरानी है। अब दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद में कहीं भी योगासनों का उल्लेख नहीं है, यानी योगासन भी बाद में डेवलप हुए। हमारे सबसे प्राचीन मंदिर भी इतने प्राचीन नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद के वैदिक धर्म में खुले में अग्नि से यज्ञ की व्यवस्था है। मंदिर बनना तो बहुत बाद में शुरू हुआ। श्री नीलेश ओक जी ने वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध जानकारी के अनुसार रामायण काल आज से करीब 14,000 वर्ष पहले का बताया है। वहां पर भी श्री राम वशिष्ठ ऋषि से वेदों की शिक्षा लेते हैं। अब ये पश्चिम का इतिहास तो आइस एज, ब्रॉन्ज एज और स्टोन एज तक ही सीमित है। और रूपा भाटी जी ने वेदों में दी गई ग्रहों की स्थिति के अनुसार जब गणना की तो अगस्त्य मुनि की जन्मतिथि ऋग्वेद में दी गई सूचना के आधार पर निकल के आई आज से 2,20,000 साल पहले की। अब डार्विन के अनुसार तो कुछ हजार साल पहले तक आपके पूर्वज बंदर थे, तो आपका साइंटिफिक मन ये कैसे मानेगा कि ये प्रमाण सही है? अरे भाई, होंगे डार्विन के पूर्वज बंदर, हमारे तो योगी महर्षि थे। सनातन धर्म असल में अनादि है, जिसकी शुरुआत का कोई पता नहीं, देवताओं को भी नहीं। जिन भगवानों को पूजना आज हम सनातन धर्म मानते हैं, अरे वो तो खुद सनातन को पूजते थे। जय तो सनातन धर्म।